नमस्कार। 5 दिसंबर 2024 आपका स्वागत है और आज आखिरी दिन है। काफ़ी जगह पर एक्सटेंडेड जो स्पेशल स्टे राउंड थे, एक्सटेंडेड तो नहीं, उनकी रिपोर्टिंग का स्पेशली यूपी, बिहार, बंगाल जो तीन स्टेट विद लॉट ऑफ सीट्स लेकर आए थे लास्ट राउंड में। हम जानते हैं यूपी में 400 सीटें आई थी, बंगाल में 2 कॉलेज आ गए थे, बिहार में लॉर्ड बुद्धा। लेकिन इन्हीं लोगों ने ही ऑफलाइन राउंड नहीं करा। उत्तराखंड ने कर दिया, हरियाणा ने स्पेशल एक्सटेंडेड भी कर दिया एक दिन के अंदर अंदर। और जो एक आध एक सीट आई थी अल्फला में वो उन्होंने भर दी। फिलहाल तो दिख ही रहेगी यूपी में बहुत सीटें खराब होने वाली है। मैंने एक सैंपल खोला BS कुशवाहा का, जिसे बहुत सारे नॉन रिपोर्टेड आ रहे हैं। वैसे बच्चे आज ज्वाइन कर सकते हैं, बट फिर भी एज ऑफ नाउ 10 के ऊपर सीटें खराब हो रही हैं। इस वीडियो में बात मैं इसकी नहीं करूंगा, आपको एक सलाह दे दूं, वार्निंग दे दूं। देखिए, हम MBBS अब्रॉड में भी काम करते हैं, वो मैं वीडियोस नहीं बनाता। और एक बहुत बड़ा ना नोटिस आया था 18 नवंबर 2021 को। अब क्या है, जो 2022 बैच वाले थे उन्होंने तो ध्यान दिया, लेकिन अब आ गया 2024 और ये वीडियो शायद मुझे आप लोगों के लिए बनाना चाहिए था 3 महीने पहले। पर अब जानते ही हैं मैं अपने इंडिया के काम में इतना व्यस्त था। पर मेरे ही और मैं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। फाइनली हमने 119 बच्चे टोटल लिए थे। पहले 100 लिए थे, जिनमें से 3 बच्चे बेचारे खाली रह गए, जो खैर लास्ट में हमारे साथ जुड़े थे। और वही थे लिमिटेड बजट, कम नंबर। उनको हम चाहकर भी उनको लास्ट में भी बंगाल बिहार में सीट नहीं मिली। बंगाल का तो खैर बजट था ही नहीं उनका, क्योंकि हम जानते हैं कट ऑफ लास्ट राउंड में भी 300 नंबर पार कर गई। तो उन्होंने मुझसे अब्रॉड का पूछा, मैंने बता दिया। फिर उनका आया, सर ये कंट्री वो कंट्री। तो मैंने कहा भाई आपको पता नहीं क्या रूल। कहते सर हमें कैसे पता चलेगा, और बात सच भी है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये है NMC की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें एडवाइजरी अलर्ट ये देख रहे हैं आप, ये आया था स्पेशली। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल खुलेगी। इसमें मेंशन है एक बहुत बड़ा नोटिस जो 18 नवंबर 2021 को आया था। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं 18 नवंबर 2021 का नोटिस। वो ये थी तारीख, और इसका नोटिस मैंने खोल दिया है ये। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा फर्ज था कि मैं इसको पहले आपके लिए वीडियो बनाता, ताकि आप लोग धोखा ना खाएं। और आप में से काफ़ी खा चुके जो उन कंट्री में चले गए जिसमें आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। तो समझिए बात को। एक होता है बाहर का कॉलेज, WHO से अप्रूव्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है, वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल ठीक है। वो तकरीबन सारे कॉलेज हैं। ये जो रूल आया गया था, जो देखिए 18 नवंबर 2021 को, ये रूल इंडियन सरकार ने बनाए थे कि भाई अगर आपको इंडिया में आके वापस प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको किन रूल को फॉलो करना है। पहले 3 पेज हिंदी में थे, मैं सीधा इंग्लिश में आ गया, 2 ही पेज समझने हैं। ठीक है, तो समझिए बात को। कई कंट्री ऐसी है, कई कॉलेज ऐसे हैं जो बिल्कुल अप्रूव्ड है अपनी कंट्री में इंटरनेशनली। लेकिन इंडिया ने जब बच्चा बाहर जा रहा था उन्होंने 3 रूल लगाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये थे, ये देखिए, कम से कम 54 महीने, 4.5 साल का कोर्स हो। ये जैसे 18 नवंबर 2021 से पहले ना फिलीपींस में हम जाते थे तो 4 साल का कोर्स होता था, क्योंकि वो US पैटर्न को फॉलो करता है। तो उसमें 4.5 साल कोर्स होना चाहिए। फिर उस देश में आपको 12 महीने की इंटर्नशिप भी करनी है। वो जो डिग्री लेने जा रहे हो वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, क्योंकि उस से पहले हम कई बार बच्चे जो लो बजट के स्टूडेंट्स होते थे वो चाइना में या रशिया में जाते थे, जहाँ पर हम रशियन लैंग्वेज में या चाइनीज लैंग्वेज में डिग्री ले लेते थे मेहनत करके। इंग्लिश में फिर आके FMG का पेपर पास कर लेते थे। तो उनको रोका गया कि नहीं भाई, जो आपकी पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये था, रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी competent to grant license to practice medicine in the respective jurisdiction of the country in which you are going। अब इस पैराग्राफ से कई कंट्रियां फेल हो गई। तो चाहे वो फिलीपींस हो, जो कि मेरी भी फेवरेट हुआ करती थी 18 नवंबर 2021 से पहले, वो कंट्री इस रूल को फॉलो नहीं करी। देखिए इन रूल्स को काफ़ी कंट्रियों ने मान लिया। तो जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो पहले 5 साल की पढ़ाई कराते थे, उन्होंने 1 साल ऐड कर दिया इंटर्नशिप का। अब हम चाहते हैं 6 साल की पढ़ाई है। जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन में पहले 6 साल की थी। बेलारूस में चाइना में 5+1 साल, नेपाल ने ऐड कर दी 1 साल की इंटर्नशिप। पर मलेशिया ने बोला कि हम ये इंटर्नशिप तो आपको करवाएंगे ही नहीं अपनी कंट्री में, जो मलेशिया में भी मणिपाल का कैंपस है। तो इस लाइन की वजह से मलेशिया आउट हो गया। इसी लाइन की वजह से, जहाँ तक मेरी
जानकारी है मॉरिशस आउट हो गया, लेकिन इस की वजह से बहुत सारी कंट्री आउट हो गई। और मेरी नज़रों में जो कंट्री इस समय बिल्कुल सेफ है जाने के लिए वो है नेपाल, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और उसी लाइन में शायद किर्गिस्तान। तो पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे खासकर जो मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं कहते हैं सर जॉर्जिया जॉर्जिया जॉर्जिया। देखिए पर्सनली मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जैसा मैंने कहा 18 नवंबर 2021 से पहले मैं खुद 12 कंट्री में भेजा करता था। फिलीपींस, चाइना, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, मॉरिशस, और फिर कुछ नई कंट्रीज भी आ गई थी एक एक कॉलेज लेके, इजिप्ट, ईरान वगैरह वगैरह। कुछ मेरी पॉलिसीज ऐसी रही हैं कि भाई वहीं पढ़ने जाओ जहाँ पर ऑलरेडी 5-10 साल से इंडियन बच्चे जा रहे हैं, 2-4 बच्चे वहाँ पास हो चुके हैं कंट्री से नहीं कॉलेज से भी। वो मेरा स्टाइल है, हर एक बंदे का तरीका अलग होता है। शायद एक कंट्री है जो पूरे रूल फुलफिल कर रही है, वो 2 साल पहले ही आई है, आप अपने बच्चे को भेजना चाहिए ज़रूर भेजिए। पर कोई मुझसे पूछता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ यही 4 कंट्री हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी कंट्री हैं जो फुलफिल नहीं कर रही हैं, आपको शायद ये पता ही नहीं है जूल के बारे में। तो मुझे किसी ने ना फिर कहा, कहते हैं सर आप कह रहे हो फुलफिल नहीं कर रही, पर हमारे पास तो सुबह शाम फ़ोन आते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जॉर्जिया के लिए समझ लीजिए, या किसी और कंट्री के लिए। अब यही सैड थिंग है जो मैं उनको भी समझाता हूँ। और शायद आप लोग बहुत भोले हैं जो इस वीडियो को सुनते हैं या लोगों की फ़ोन कॉल सुनते हैं, आप लोग शायद बिलीव भी नहीं कर सकते। और ये लाइन बड़ी गहरी मैं बोलने वाला हूँ, एक आध नहीं, पूरी इंडस्ट्री चल रही है झूठ बोलने पे। जी हाँ, मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में भेजा जा रहा है जहाँ पर वैलिड ही नहीं है या जहाँ पर इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा, अब इसका नुकसान क्या होगा? देखिए अगर रूल फॉलो नहीं होता ना, तो वापस आके आप एफएमजी या कल को नेक्स्ट 1 या 2 में बैठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो जरूर है कि जी आप वहां से पढ़ के फिर आप यूएस असेंबली दे के यूएसए चले जाओगे। अब आपको हलवा लगता है यूएस असेंबली क्लियर करना, तो बात अलग है। तो खैर उस बात का जवाब देता हूँ कि सर, पर ये कैसे हो सकता है कि हमें 20 अलग अलग लोग फ़ोन करते हैं और सब उस कंट्री को या उस कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं। और यही ना एक सैड पार्ट है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एज ए काउंसलर मैं आपको कई चीज़ें बताता हूँ विच इज़ बियॉन्ड एमबीबीएस काउंसलिंग। कुछ इंडस्ट्रीज या पर्टिकुलर ये लाइन, तभी मैं इस चीज़ में आया और मेरा मकसद है रहेगा कि आप लोगों को सही सटीक जानकारी दूँ, ताकि आप लोग बेवकूफ़ ना बने, फ्रॉड में ना फंसें। तो एमबीबीएस अब्रॉड हो चाहे एमबीबीएस इंडिया हो, आपको पता ही है कि अब आपने भी देख लिया कि इंडिया में सीट तो मेरिट से ही मिलेगी ना। और आप जो भी साल की देख लेता है वो सब समझ जाता है। हाँ, फ़र्क बस ये है कि हाँ कुछ जगह पर बैंक गारंटी के लिए एडजस्टमेंट थी, या लास्ट में जैसे बंगाल में वाकई नेगोशिएशन दी गई है, क्योंकि लास्ट राउंड में सीटें आई थी तो उनको लग रहा था खाली चली जाएगी मेरी सीट, तो सच है 5-10 लाख कम में बच्चा मिल जाए। बट इसके अलावा उसको कंप्यूटर ने दी है सीट। इवन जो बहुत महंगा कॉलेज है डीवाई पाटिल पुणे, वो भी सीट कंप्यूटर ही देता है। हाँ, एनआरआई ये फीस नेगोशिएशन, बैंक गारंटी नेगोशिएशन में एजेंट्स रोल प्ले कर सकते हैं। बट मेरा भी एज ए काउंसलर काम होता है कि आपको सही जानकारी देना और प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन बेस्ट ऑप्टिमल कॉलेज में कराना, करेक्ट। बट काफ़ी सारे इस इंडस्ट्री में या वो 80% या 90% बेचारे एजेंट होते हैं जिनको उतनी काउंसलिंग आती ही नहीं है। तो वो वही फ़ोन मारेंगे आपको, जी हम करा देंगे, हम सीट बुक कर देंगे, और बेसिकली वो ब्लफ खेलते हैं, फ्रॉड खेलते हैं, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। सिमिलरली एमबीबीएस अब्रॉड में भी कुछ कंट्रियां ऐसे बेची जा रही हैं जो बिल्कुल इनवैलिड हैं। और क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ ना, मैं कई बार उनसे अलग से पूछता हूँ कि भाई तुम ये जानते हो जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ही इनवैलिड है, समझ रहे हो बात को? आपको वो चीज़ दी जा रही है कि जो 5-6 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप फंस गए, बर्बाद हो गए, आपका सारा पैसा, आपका बच्चे का करियर। वो मुझे जवाब देते हैं सर हम उनका देखें कि अपने परिवार का देखें, अपने बच्चों का देखें, अपना खुद का देखें, अपनी गाड़ी देखें, अपना फ्लैट देखें। ठीक है भाई, हमने कहा सर दुनिया दूसरा बेवकूफ़ काट रही है, तो हमने अगर हर साल 100-200 का और अगले 10 साल तक 2000 को बेवकूफ़ बना भी दिया तो क्या बुरा है? सुबह शाम दुनिया हमारी नहीं बना रही है सर। 100 रुपये की चीज़ लोग 500 रुपये हमसे ले जाते हैं। कोई 50 का काम होता है, कोई प्लम्बर आके 500 रुपये ले जाता है, तो हमने भी 100 जनों को बेवकूफ़ बना दिया तो क्या बुरा है? मतलब उनको शर्म भी नहीं है ये सब कहने में। और मैं उनसे कहता हूँ यार, प्लम्बर ने आपका बेवकूफ़ बनाया, किसी इलेक्ट्रीशियन ने बनाया, या किसी कपड़े वाले ने आपसे 500 रुपये 1000 रुपये फालतू ले लिए, उसके मुकाबले आप किसी बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हो, आपको बिल्कुल आपके लिए सेम चीज़ है। लेकिन जो लोग वो काम कर रहे हैं उनके लिए एक्चुअली एजुकेशन भी एक धंधा ही है।
वो अगर आपके बच्चे को इंडिया में या बाहर कहीं पर भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके अंदर वो एजुकेशन या करियर वाली सेंसिटिविटी तो है ही नहीं। जैसे कोई एक्चुअली कपड़ा बेचता है वैसे वो एजुकेशन की सीट बेचते हैं, और कभी कभी उनके मुंह से निकल भी जाता है कि सर इस बार मतलब माल खत्म हो रहा है। मेरा मतलब कि वो सीटें खत्म हो गई हैं। जो जो लोग एजुकेशन की सीट को माल बोलते हैं, क्या करें उनका। लेकिन वही लोग हैं जो आपको फ़ोन कर रहे होंगे। मैं किसी का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, वो आपका फ़र्ज़ है। लेकिन ये प्रोसेस को देखिए, पढ़िए और जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं ना, या तो बिल्कुल एक, और फिर कहोगे सर लेटर देखा, अरे लेटर वेटर सब आपको पता नकली बन जाते हैं। तभी मैंने हमेशा ये यूआरएल देखिए, एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट खोली, जो पुराना आर्काइव है। ये जो था नोटिस, ये भी एनएमसी की वेबसाइट है जो परसों आया है। राइट, ऊपर देखिए। सिमिलरली जॉर्जिया में जो इंडिया की एम्बेसी है, या नेपाल में है, या कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में है, उसमें देखिए। वरना ये जो एजेंट लोग हैं जिनको अपना घर चलाना है, वो अपना घर चलाने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, अपने फ्लैट कोठी खरीदने के लिए सरेआम झूठ बोल के दुनिया भर के फेक लेटर पीडीएफ फोटोशॉप में बना के भी आपको दे देंगे। समझे बात को। तो कौन सी कंट्री वैलिड है नहीं है, बिल्कुल सटीक। बड़े बड़े ऑफिस लेके बैठे होंगे, सब कुछ लेके बैठे होंगे, और 6 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो गया। तो बस यही मेरी आपको सलाह है, वार्निंग है। जो जाने वाले हैं, जो जा चुके हैं, ज़रूर देख लीजिए और अपना करियर, अपनी लाइफ बचाइए। बहुत सोच समझ के एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंट्री या कॉलेज को चुनिए। बाकी क्वालिटी, फूड, लैंग्वेज, वो सब तो मैं लोगों को समझाता था। अगर आप इसी चैनल पे मेरे 18 नवंबर 2021 से पहले की वीडियोस देखेंगे, और क्यों मैं फिलीपींस की तारीफ करता था तब, क्योंकि फिलीपींस इज दी ओनली इंग्लिश स्पीकिंग नेशन आउट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। तो मैं समझाता था भाई रशिया जाओगे तो रशियन सीखनी पड़ेगी, है ना। हम इंडिया के लिए इतनी बात करते हैं, क्यों मैं आपको तमिलनाडु केरल जाने से मना करता हूँ। लैंग्वेज इशू, कि भाई आप पेशेंट को जब देखोगे, जब आपका क्लिनिकल रोटेशंस होगा, प्रैक्टिस होगा, तो कैसे आप बात करोगे दूसरे बच्चों से, स्टाफ से, इवन जो एक जो नेचुरल लैब असिस्टेंट्स होते हैं, उनसे भी तो आपको बात करनी है, डील करनी है ना। अब रशिया में तो रशियन क्लास इंग्लिश में हो जाएगी, लेकिन जो पेशेंट आएगा वो तो रशियन ही बोलेगा ना। तो मैं फिलीपींस की तारीफ करता था, लेकिन फिलीपींस इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रही बिल्कुल भी, उसने हाथ खड़े कर लिए। तो भाई बची अब सिर्फ कुछ कंट्री हैं जो रूल्स को फॉलो कर रही हैं। फ़ोन आपको सबसे आ रहे होंगे, क्योंकि जो पर्टिकुलर एजेंट है जो उस कंट्री के बारे में ही जानता है, उसी के 2-4 कॉलेज में उसे विजिट किया हुआ है, जहाँ उसे फ़ोटो वीडियो बने हुए हैं जिसको दिखा के वो आपको इम्प्रेस कर सकता है, वो इस नोटिस के बारे में आपको ना बता रहा है। क्योंकि अब एनएमसी की गलती ये जो उन्होंने फाइनली ये नोटिस डाला, और तभी मेरे भी ध्यान में आया कि मैं वीडियो बना दूं कि भैया 18 नवंबर 2021 को डाला था ना, तो 22 वाले बैच को तो फिर भी याद था। 24 वाले आप लोग जो है, आपको ध्यान ही नहीं रहा। आप ऐसे कई शायद जा भी चुके हैं। तो वो जो देख रहे हैं किसी का जानकार जा रहा है, बहुत सोच समझ के, संभल के अपना फैसला कीजिए, अपना डिसीजन लीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और अभी भी जो लोग बेचारे इंडिया में रह गए हैं और ड्रॉप के बदले बाहर जाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320। नेपाल में तो आपको पता है कि हमें प्रॉपर फॉर्म ही भरना पड़ता है। रशिया में मोटा मोटी सीट्स खत्म हो गई हैं, रशिया में सिर्फ एक इनटेक होता है। बट उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में अब विंटर इनटेक है, जहाँ पर हम आपकी मदद कर सकते हैं अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, और बाकी सब सपोर्ट भी आपको कर सकते हैं। 9643362320 कॉल, हमारा नंबर सेम है, सब कुछ सेम है। एमबीबीएस इंडिया की तरह हमारी फ्लैट सर्विस चार्ज रहता है 50,000 रुपये। पहली बार बात करने के हम सेम 5,000 रुपये लेंगे, और इसमें हमारा काम होता है सारी आपकी हेल्प करना। बाकी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो आप देते हैं। हमारा 50,000 इज आवर सर्विस चार्ज, विच इज़ फ्लैट फॉर एनी एमबीबीएस अब्रॉड कंट्री। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और आप किसी के थ्रू भी जा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए, अपना करियर ख़राब मत कीजिएगा। बाय बाय।